वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस मूवी में 50 साल के बुढ़े को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम जवान लड़के को, जिसका नाम हम्बर्ट है, उसे देखते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसके टाउन में एक लड़की आती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम एनाबेल होता है। एनाबेल और हम्बर्ट काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और दोनों में गहरा प्यार हो जाता है। और कुछ दिनों बाद किसी जानलेवा बीमारी के कारण एनाबेल की मौत हो जाती है और इस बात से हम्बर्ट को काफ़ी दुख होता है। कई साल बीत जाते हैं लेकिन हम्बर्ट एनाबेल को भूल नहीं पाता और उसने अब तक किसी लड़की से रिश्ता नहीं बनाया है। अब हम्बर्ट 50 साल का हो गया है। अब वो एक प्रोफेसर है। हम्बर्ट को अपनी एक किताब भी लिखनी होती है, इसलिए वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो जाता है। वहां आकर वो देखता है कि उसके अंकल का घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसका मतलब उसके पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं है। इसलिए अंकल हम्बर्ट को अपने दोस्त के घर रेंट पे रहने के लिए भेज देते। इस घर में सिर्फ हेज और उसकी 14 साल की बेटी ललिता रहती। हेज हम्बर्ट को अपना पूरा घर दिखाती है। ये घर पूरा मेसी होता है, इसीलिए हम्बर्ट को ये घर ज़्यादा पसंद नहीं आता। इसीलिए वो अपना मन बना लेता है कि वो इस घर में नहीं रहेगा। लेकिन तभी हम्बर्ट हेज की बेटी ललिता को देख लेता है और तभी वो खो सा जाता है और इसी वजह से हम्बर्ट उस घर में रहने के लिए राजी हो जाता। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। ललिता भी हम्बर्ट की ओर अट्रैक्ट होने लगती है। एक बार तो ललिता हम्बर्ट की गोद में भी बैठ जाती। हम्बर्ट ललिता के बारे में एक डायरी में लिखा करता था। तो दूसरी ओर ये भी चल रहा होता है कि हेज भी हम्बर्ट की ओर अट्रैक्ट हो रही होती है, लेकिन हम्बर्ट को इस बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ ललिता की यादों में ही खोया हुआ रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हेज ललिता के गंदे बर्ताव के कारण उसे बोर्डिंग स्कूल भर्ती करने का फैसला ले लेती। ललिता बोर्डिंग स्कूल जाने से मना करती है, लेकिन उसकी माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती। जब ललिता बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल रही होती है तब हम्बर्ट उसे खिड़की से देख रहा है। तब ललिता दौड़कर हम्बर्ट के कमरे में जाती है और उसे गले लगा के किस करने लगती है। फिर ललिता वहाँ से चली जाती है। हेज और ललिता के जाने के बाद एक मेड लेटर देती है। ये लेटर हेज का होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम इससे सहमत नहीं हो और मुझसे शादी नहीं करते तो तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में फिर से नहीं देख सकती। अब हम्बर्ट के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर वो इस घर से चला जाता है तो वो कभी ललिता से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए 2 वीक बाद हम्बर्ट और हेज दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इस बीच हम्बर्ट हेज के साथ कभी सुहाग रात नहीं मनाता। वो हेज को नींद की गोली देकर सुला देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हेज को वो डायरी मिल जाती है जिसमें हम्बर्ट ने ललिता के बारे में लिखा हुआ होता है। इस डायरी को पढ़कर हेज समझ जाती है कि हम्बर्ट उसकी बेटी के बारे में क्या सोचता है। इस बात को जानकर हेज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हम्बर्ट को डिवोर्स देने का सोचती है। हम्बर्ट हेज के गुस्से को शांत करने के लिए किचन से ड्रिंक लाने के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो वहाँ पे हेज नहीं होती है। हेज वहाँ से जा चुकी होती है। वो बाहर जाकर हेज को खोजता है तो देखता है कि हेज का एक्सीडेंट हो गया है और वहीं पर उसकी मौत भी हो चुकी है। हॉवर्ड ललिता को लेने के लिए समर कैंप जाता है। तब वो कार में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम बीमार है और इस वजह से वो आज तुमसे मिलने नहीं आई है। और वो ललिता को बताता है कि हम दोनों वैकेशन पे जा रहे हैं और वो दोनों कार से निकल जाते हैं। शाम होने पर हम्बर्ट दोनों के लिए एक होटल रूम बुक करता है। इसी होटल की लॉज में ललिता की मुलाकात एक बुढ़े राइटर से होती है जिसका नाम कॉल्ट होता है। ललिता और हम्बर्ट दोनों एक बेड पे सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो ललिता हम्बर्ट को किस करने जा रही होती है
और फिर वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों होटल से निकल जाते हैं। रास्ते में ललिता हम्बर्ट से कहती है कि उसे उसकी मॉम से बात करनी है, इसलिए वो कॉल लगाना चाहती है। लेकिन हम्बर्ट ऐसा करने से उसे मना करता है और उसे ये सच बता देता है कि उसकी माँ मर चुकी है। ये जानकर ललिता उस रात खूब रोती है, लेकिन हम्बर्ट ललिता को संभाल लेता है। इसी बीच हम्बर्ट और ललिता काफ़ी अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। फिर हम्बर्ट को एक जगह पे जॉब मिल जाती है। फिर हम्बर्ट और ललिता उस जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। हम्बर्ट उस जगह पे ललिता की एडमिशन एक स्कूल में कराता है। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ललिता एक दिन हम्बर्ट से कहती है कि उसे स्कूल के एक प्ले में हिस्सा लेना है, लेकिन हम्बर्ट उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वहाँ काफ़ी सारे लड़के होंगे और वो इस बात से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है। इसी बीच ललिता हम्बर्ट को सेड्यूस करने लगती है और हम्बर्ट इस बात से मान जाता है। एक दिन हम्बर्ट को ललिता के पियानो टीचर का कॉल आ जाता है। वो पियानो टीचर उसे बताते हैं कि ललिता क्लास नहीं कर रही है। फिर हम्बर्ट को ललिता पे शक होता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और इसी बात पे दोनों झगड़ते हैं और ललिता गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। हम्बर्ट काफ़ी देर तक ललिता को खोजता है और आखिरकार उसको एक दुकान में पाता है। वो ललिता को वहाँ पे सॉरी बोलता है और ललिता उसे कहती है कि उसे और ज़्यादा ट्रैवल करना है और फिर वो दोनों ट्रैवल के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। हम्बर्ट कार के आईने में नोटिस करता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। वो कार उन दोनों का काफ़ी देर तक पीछा करती है, लेकिन एकदम से पीछा करना छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद हम्बर्ट फिर से नोटिस करता है कि कोई कार उसका पीछा कर रही है। हम्बर्ट इस बार अपनी कार को रोकता है और पीछा करने वाली कार के तरफ भागने लगता है, लेकिन वो कार रिवर्स करके वहाँ से भाग जाती है। अब हम्बर्ट ललिता के पास आता है और उसे कहता है और उससे उस कार का नंबर मांगता है जो ललिता ने नोट किया था, लेकिन जिस कागज़ पर ललिता ने नंबर लिखा था उस पर उसने च्युइंगम चिपका दिया था। इस वजह से वो कागज़ खराब हो जाता है। इस बात से हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ललिता को थप्पड़ मार देता है। ललिता नाराज़ हो जाती है और हम्बर्ट उसे मना लेता है। कुछ दिन बाद दोनों एक होटल में रुकते हैं। हम्बर्ट ललिता को होटल में रुकने के लिए बोलता है और खुद कुछ बाहर लेने के लिए जाता है। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि ललिता के पैर गंदे हैं। इसका मतलब वो बाहर जा चुकी है और इसे लगता है कि ललिता का किसी और के साथ अफेयर भी है, लेकिन ललिता कहती है कि ये सब बात बकवास है। ये दोनों फिर से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लगते हैं। इसी बीच ललिता बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। हम्बर्ट ललिता को एक हॉस्पिटल में एडमिट करता है और बाद में हॉस्पिटल में कॉल करके ललिता की तबीयत के बारे में हॉस्पिटल में पूछता है। कॉल उठाने वाली नर्स हम्बर्ट को बताती है कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से ले जा चुके हैं। हम्बर्ट को अब टेंशन होने लगती है। उसे लगता है कि जो उसका पीछा कर रहा था शायद उसी ने उसे झूठ बोलकर वहाँ से ले जा चुका है। वो हॉस्पिटल जाकर पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। वो हर जगह ललिता को खोजता है, लेकिन वो खोज नहीं पाता। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और हम्बर्ट को ललिता का एक लेटर मिल जाता है। इस लेटर में वो बताती है कि उसने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। उस लेटर में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। हम्बर्ट उस पते पे पहुंचता है।
वहाँ जाके वो देखता है कि ललिता प्रेग्नेंट है और वो उसके पति के बारे में पूछने लगता है। ललिता उसके पति की तस्वीर हम्बर्ट को दिखाती है। तस्वीर को देखकर हम्बर्ट समझ जाता है कि वो ये आदमी नहीं है जो उसका पीछा कर रहा था। हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि तुम किसके साथ भागी थी। ललिता उसे बताती है कि वो क्विल्टी के साथ भागी थी। उसे क्विल्टी पसंद भी था, लेकिन क्विल्टी सेक्सुअली इनएक्टिव था। वो ललिता के साथ एक पॉर्न वीडियो बनाना चाहता था, इसीलिए ललिता वहाँ से भाग जाती है। इसीलिए उसने किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। अब हम्बर्ट वहाँ से चला जाता है और वो क्विल्टी के पास जाता है और वो क्विल्टी को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। अब हम्बर्ट के पीछे पुलिस पड़ जाती है, लेकिन हम्बर्ट खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर हो जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि जेल में हम्बर्ट की मौत हो गई और ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। अब अगर आप लोगों को ज़रा सा भी लगता है कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए ज़रा सी भी मेहनत की है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।